बीजेपी में सर्वोच्च फैसले लेने वाली इकाई यानी संसदीय बोर्ड में आज बड़ा फेरबदल किया गया है। 6 नए चेहरे शामिल किए गए तो नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को इससे बाहर कर दिया गया है। बीजेपी की चुनाव समिति में भी आगामी चुनावों को लेकर कई नए चेहरों को शामिल किया गया है। आगामी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने तमाम बड़े फैसले करने वाली अपनी सर्वोच्च इकाई संसदीय बोर्ड और चुनावी टिकटों के बंटवारे के लिहाज से सबसे अहम केंद्रीय चुनाव समिति का नए सिरे से गठन किया। इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इन दो कद्दावर नेताओं को टीम से बाहर किया जाना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इनसे हटा दिया गया है। वहीं कर्नाटक के चुनावों को देखते हुए संसदीय बोर्ड में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को शामिल किया गया। That is my responsibility to go out in the South India to build up the party. The first aim is to come back to power in Karnataka. I will go around in the state with all our friends, and we will try to build up the party in southern India also. कर्नाटक ही नहीं, तेलंगाना में भी चुनाव है। इस लिहाज से ही राज्यसभा सांसद और पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण को भी संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। बीजेपी सेंट्रल बोर्ड ने बीएस येदियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड में इंडक्ट करने से एक तीर से दो निशाना लगाया है। जल्दी कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें भी येदियुरप्पा का महत्वपूर्ण योगदान होगा और दक्षिण भारत में येदियुरप्पा जैसे लीडर जो बीजेपी को मजबूत करेगा और आने वाले दिन में बीजेपी में फायदा हो सकता है। ये पूरा मन में रख के बीजेपी ने इस डिसीजन को लिया गया है। वहीं पहली बार बीजेपी संसदीय बोर्ड में नॉर्थ ईस्ट की एंट्री हुई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पुनर्गठन के बाद इसमें जगह दी गई है। इन दो चेहरों के साथ ही कुल 6 नए चेहरों को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। इनमें देश के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा धर्म और जाति के समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सिख समुदाय से आने वाले इकबाल सिंह लालपुरा को जगह दी गई है। पूर्व सांसद और करगिल शहीद की पत्नी सुधा यादव को संसदीय बोर्ड में जगह देकर बीजेपी ने महिलाओं और सैनिकों के प्रति अपने सम्मान को जताने की कोशिश की है। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो वरिष्ठ दलित नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहले से ही संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। संतोष की भूमिका संसदीय बोर्ड के सचिव की है। दूसरी तरफ ये भी गौर करने वाली बात है कि संसदीय बोर्ड में किसी भी मुख्यमंत्री को जगह नहीं मिली है। शिवराज सिंह चौहान एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो लंबे समय से संसदीय बोर्ड के सदस्य थे। अब उन्हें भी इससे बाहर कर दिया गया है। अमित शाह जब 2014 में बीजेपी के अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड में जगह दी थी। इसके बाद वो जेपी नड्डा की टीम में भी संसदीय बोर्ड के सदस्य बने रहे, मगर अब उन्हें तो हटाया गया ही है, उनकी जगह पर किसी मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया, योगी आदित्यनाथ को भी नहीं। इसके अलावा अगर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बात करें तो जिन नेताओं को हटाया गया है उनमें गडकरी और चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन भी शामिल हैं। वहीं नई केंद्रीय चुनाव समिति में संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों के अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ओम माथुर को जगह दी गई है। पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन केंद्रीय चुनाव समिति की पदेन सदस्य बनी रहेंगी। ये फेरबदल इस लिहाज से अहम है क्योंकि संसदीय बोर्ड सबसे ताकतवर संस्था होती है। राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर से लेकर गठबंधन पर भी संसदीय बोर्ड का फैसला ही अंतिम माना जाता है। तो वहीं लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे को लेकर फैसला भी चुनाव समिति की ओर से किए जाते हैं। चुनाव के लिहाज से लिए गए तमाम फैसले सर्वमान्य होते हैं।
राज्यों के अलावा 2024 के चुनावों से पहले ये फेरबदल काफी अहमियत रखते। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड के गठन और केंद्रीय चुनाव समिति के गठन में अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर के एक तरीके का संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है, जिसको कि लेकर के पार्टी के अंदर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। पर बीजेपी ने यहां एक तरीके का संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है, जिसका मैसेज दूर तक जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। बीजेपी के संसदीय बोर्ड से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखाया गया। पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था में गडकरी को जगह नहीं मिलने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि क्या उन्हें अपनी साफगोई और ईमानदार बयानबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा। राजनीति की समझ रखने वालों से अगर पूछिए कि नितिन गडकरी कौन, तो जवाब मिलेगा बिना लाग लपेट के बोलने वाले नेता। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। नितिन गडकरी कौन, तो जवाब मिलेगा शानदार काम वाले मोदी के मंत्रियों में से एक। सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। नितिन गडकरी कौन, तो जवाब मिलेगा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष। इन पहचानों के बावजूद पार्टी ने नितिन गडकरी का कद घटा दिया, सबसे ताकतवर संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी संसदीय बोर्ड के 11 सदस्यों की नई सूची में नितिन गडकरी का नाम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिन गडकरी को उनकी साफगोई की सजा मिली है। या विचारानुरूप जगले आणि ते राजकारणामध्ये मी त्यांना नाही म्हणायचो की राजकारण करू नका, कारण मला तर असं वाटतं की मीच हळूहळू मला खूप वेळा वाटतं की केव्हा सोडायचं आणि केव्हा नाही। त्याच्यामुळे राजकारणापेक्षा बऱ्याच गोष्टी अशा ज्या जीवनात करण्यासारख्या आहेत, ज्याच्यामध्ये गिरीश भाऊंनी हिंदुस्तान के नक्शे को खूबसूरत एक्सप्रेसवे की मालाओं से सजाने वाले नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर किया जाना सियासी खेल है या फिर कोई रणनीति? इस सवाल का जवाब गुजरते वक्त के साथ ही मिल पाएगा, लेकिन ये तय है कि नितिन गडकरी की ईमानदार और बेबाक जबान कभी नहीं लड़खड़ाई। नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज कभी कांग्रेस मुक्त भारत की हुंकार भरने वाली बीजेपी के अंदर से गडकरी ने कांग्रेस को लोकतंत्र के लिए जरूरी बता दिया, तो कभी सियासी खेल में नाराजगी का तंज मार दिया। सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मौके भी आए जब नितिन गडकरी की लाइन पार्टी से अलग नजर आई। उन्होंने गलत को गलत कहा, चाहे सामने उनकी पार्टी ही क्यों ना हो। 2018 में जब बीजेपी को 3 हिंदी भाषी राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, तो नितिन गडकरी ने फौरन पार्टी नेतृत्व को नसीहत दे डाली। जीतते हैं तो क्यों जीते इसके लिए कोई कमेटी नहीं होती, हारते हैं तो फिर जिम्मेदारी तय होती है। तो जिस प्रकार से चुनाव में हार और जीत को हम स्वीकार करते हैं, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस को स्वीकार करके हमने मिलकर साथ जाना चाहिए, ये उसका स्पिरिट था। न मैंने कोई चुनाव का रेफरेंस दिया था, न कोई नेताओं की तरफ मेरा अंगुली निर्देश था। ये बड़ा दुर्भाग्य है। नितिन गडकरी को पार्टी ने न सिर्फ संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि चुनाव समिति में भी जगह नहीं दी। गडकरी के बदले महाराष्ट्र चुनाव समिति में देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हुई है। तो क्या नितिन गडकरी दिल्ली की सियासत से भी बाहर हो जाएंगे? वैसे वो खुद ही कई बार ये इशारा कर चुके हैं कि दिल्ली उन्हें कभी पसंद नहीं आई। जो भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है, जो भविष्य की चिंता नहीं करता वो खुश होता है। मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज्यादा मिला है। मैं कभी दिल्ली नहीं आया,
मैंने बायोडाटा छापा नहीं अपना कभी, और न कभी हार लेकर एयरपोर्ट पे कहीं दौड़ा। मैं शांति से अपना काम करता था। दिल्ली वालों को पता भी नहीं था कौन नितिन गडकरी, मैं भी आना नहीं चाहता था। तब मैं जब आया, आज भी दिल्ली के मुझे रोड मालूम नहीं है, एरिया मालूम नहीं है, तो मैं आ गया। तो जो होना है होता ही है, आप दौड़ते काहे के लिए। और दूसरा एक नियम है, आप जिस चीज के पीछे दौड़ेंगे वो तुमसे दूर भागती है, और जो चीज को तुम उसके पीछे मत दौड़ो वो तुम्हारे नजदीक आती है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड से शिवराज सिंह चौहान का बाहर होना भी चौंकाने वाला है, लेकिन उसके पीछे कई दलील हो सकती है। मसलन मध्य प्रदेश में चुनाव है, जिस पर शिवराज सिंह चौहान को पूरा ध्यान देना है। लिस्ट जारी होने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी अध्यक्ष को बधाई दी। पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो निरंतर आगे बढ़ रही है, देश को आगे बढ़ा रही है, इस टीम के साथ पार्टी के संगठन को और विस्तार देगी। और इसलिए सभी माननीय सदस्यों को मेरी तरफ से बधाइयां। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड के सदस्यों की जो नई लिस्ट जारी की है, उसमें एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। बहरहाल बीजेपी के संसदीय बोर्ड को पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर या फिर किसी भी राज्य में अगर गठबंधन की बात होती है तो उसमें संसदीय बोर्ड का फैसला ही अंतिम होता है। ऐसे में इस लिस्ट में शामिल होना आपकी पार्टी के अंदर पैठ और ताकत को दर्शाता है। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।